Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to my channel. Today we discuss about the some MCQs of past BS नर्सिंग टेस्ट। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो BS नर्सिंग के जो पास्ट MCQs हैं एंट्री टेस्ट के, आज वही हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट MCQs है, आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड मस्ट हैव द सेम। जो आइसोमर्स कंपाउंड होते हैं उसमें मस्ट हैव द सेम। अल्फ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, बीटा स्ट्रक्चरल फार्मूला, चार्ली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डेल्टा केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम देखें तो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं। कौन से ग्रुप में? जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जो एग्जाम्पल आपके सामने है इथाइल अल्कोहल का, एक पर जो कार्बन थर्ड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है और एक पर सेकंड जो कार्बन है उस पर OH ग्रुप अटैच है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेगी। अगर होल कंपाउंड का देखें तो जो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो वो भी सेम होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा होगा। MCQs नंबर 2, इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डेट themselves आर। जो इंडिकेटर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसका जो ऑप्शन देखेंगे हम, अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इंडिकेटर्स जो मॉलिक्यूल themselves होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बीटा स्ट्रॉन्ग बेस, चार्ली वीक एसिड, डेल्टा वीक बेस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा। इट मीन्स वीक एसिड इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 3, when the product of ionic concentration is equal to the solubility product, the solution is said to be exist in alpha unsaturated, beta saturated, चार्ली सुपर सेचूरेटेड, डेल्टा नन ऑफ दिस। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। आप स्टेटमेंट देखें, कहता है जब प्रोडक्ट आयोनिक कंसंट्रेशन की इक्वल हो जाती है, जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर जब हो जाती है, तो वो अपनी क्या एग्जिस्ट करता है उस सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे वो जो सॉल्यूशन बन जाता है वो सुपर सेचूरेटेड हो जाता है। MCQ नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर हेक्सेन। हेक्सेन में पॉसिबल नंबर्स कितने होते हैं आइसोमर्स? आप ये भी कह सकते हैं हेक्सेन में कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं? अल्फ़ा 3, बीटा 4, चार्ली 5, डेल्टा 6। अगर हेक्सेन की बात की जाए तो हम कहेंगे कि 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अगर कार्बन नंबर 4 होगा तो 2 आइसोमर्स, अगर कार्बन नंबर 5 होगा तो 3 आइसोमर्स, अगर कार्बन नंबर 6 होगा तो 5 आइसोमर्स, अगर कार्बन नंबर 7 होगा तो 9 आइसोमर्स। अगर कार्बन नंबर 3 हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि नो आइसोमर्स। अगर कार्बन नंबर 2 हो जाए इथेन तो देन नो आइसोमर्स। आइसोमर्स की जो स्टार्ट होती है वो कार्बन नंबर 4 से होती है। ठीक है। MCQs नंबर 5, पोजीशन आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल इन। पोजीशन आइसोमर किस में पॉसिबल नहीं होते? अल्फा अल्काइल हैलाइड, बीटा प्राइमरी अमाइन, चार्ली अल्कोहल, डेल्टा ईथर्स। इसमें जो ऑप्शन है इसमें किस में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते? जो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फ़ा का, 5 का, वो अल्फ़ा होगा।
5 का जो राइट ऑप्शन अल्फा। क्यों? जो अल्काइल हैलाइड होते हैं डू नॉट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एज देयर इज ओनली वन वे टू अटैच हेलोजन टू कार्बन एटम्स वाया सिंगल बॉन्ड। जो इसमें इसलिए जो नहीं होता क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता आइसोमर्स बनाने के लिए दूसरे, ठीक है ना, इस वजह से वो पोजीशन आइसोमर्स इसमें नहीं बनते, पॉसिबल नहीं होते। एमसीक्यूज नंबर 6 स्टेटमेंट आप देखें कि द टू कंपाउंड CH3CH2 इट मीन्स इथाइल अल्कोहल एंड डाईमिथाइल ईथर आर। ये जो इथाइल अल्कोहल है और डाईमिथाइल, ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो भी टेस्ट्स होती हैं उसमें मोस्टली ये आता है, इसलिए केयरफुली आप इसको देखें। जो एमसीक्यू नंबर 6 है, द टू कंपाउंड इथाइल अल्कोहल एंड डाईमिथाइल ईथर्स आर द अल्फा पोजीशन आइसोमर्स, बीटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चार्ली चेन आइसोमर्स, डेल्टा मेटामर्स। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बीटा। ये कौन से हैं? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एमसीक्यू नंबर 7, मीथेन इज कॉमनली नोन एज। ये मोस्ट और वेरी इजी एमसीक्यूज है आई थिंक। इसका जो ऑप्शन देखते हैं, अल्फ़ा मिथाइलिन, बीटा एसिटाइलिन, चार्ली मर्श गैस, डेल्टा इथाइलिन। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो मर्श गैस। ये सबको आना चाहिए, इजी एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 8, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड RX with a non-metal anhydrous ether solvent to produce alkane। कह रहा है जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा सोडियम मेटल एनहाइड्रेट से तो ईथर सॉल्वेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? जो प्रोड्यूस करता है वो अल्केन है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये कौन सा प्रोसेस है? आपने पढ़ा होगा, अल्फा विलियमसन सिंथेसिस, बीटा वर्स रिएक्शंस, चार्ली वर्स फिटिंग रिएक्शंस, डेल्टा एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एमसीक्यूज नंबर 8 है उसका राइट ऑप्शन बीटा होगा, द वर्स रिएक्शन। एमसीक्यू नंबर 8 का राइट ऑप्शन बीटा। और अब हम एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ आएंगे। द रेट एट विच अ सब्सटेंस react is proportional to its active mass and the rate of chemical reaction is proportional to the product of active mass of reaction is very simple। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है एमसीक्यू 9 की। ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एक्शन आपने पढ़ा है, और मैंने ऑप्शंस तो नहीं दिए लेकिन आप ये समझ लें कि ये लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है। एमसीक्यू नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ इथीन इन कोल गैस इज। कोल गैस में जो परसेंटेज है इथीन की वो कितनी होती है? अगर परसेंटेज की बात की जा रही है, इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखें, अल्फ़ा में 2%, बीटा में 9%, चार्ली में 10%, डेल्टा में 12%। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? 2%। ये आप याद कर लें, रट्टा लगा लें बल्कि। एमसीक्यू नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, बल्कि कैन नॉट लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। जो टेस्ट अनसेचुरेशन कराता है, अल्फ़ा बेयर्स रिएजेंट, बीटा फेलिंग सॉल्यूशंस, चार्ली लिक्विड ब्रोमीन्स, डेल्टा बोथ ए एंड सी। जो इसका 11th का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डेल्टा होगा। डेल्टा इट मीन्स बोथ ए एंड सी। ए बेयर्स
reagent and Charlie is requires bromine. इसका जो डेल्टा है वो राइट ऑप्शन है. MCQ number 12. Reni nickel is an active form of nickel used as a catalyst in alpha halogenation, beta hydration, Charlie hydrogenation, डेल्टा हाइड्रोहेलोजिनेशन. जो MCQ नंबर 12 पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा. हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में काम आता है रेनी निकल एक्टिव कैटलिस्ट. MCQ number 13. Which of the following compound can be delocalized KMnO4 solutions? Alpha ethane, beta benzene, चार्ली साइक्लोहेक्सेन और डेल्टा आई थिंक इथीन. जो इसका राइट ऑप्शन होगा MCQ नंबर 13 का वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. डी ऑप्शन इज राइट. इट मीन्स MCQ नंबर 13. MCQ नंबर 13 जिसका राइट ऑप्शन है वो इथीन होगा. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन डीलोकोलाइज्ड KMnO4 सॉल्यूशंस. इसका जो राइट ऑप्शन है वो इथीन है. MCQ नंबर 14. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय वेरी इजी, वो KQ. MCQ नंबर 15. विच कंपाउंड इज यूज्ड प्रोसेस ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन. ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एंटी पोलियो वैक्सीन में काम आता है? अल्फा एसीटोन, बीटा फार्मल्डिहाइड, चार्ली फार्मलिन, डेल्टा मिथाइल अल्कोहल. इसका जो राइट ऑप्शन होगा 15 का वो फार्मल्डिहाइड है. फार्मल्डिहाइड ही ऐसा कंपाउंड है जो पोलियो वैक्सीन एंटी पोलियो वैक्सीन के तौर काम आता है. MCQ number 16. Complete oxidation of ethyl alcohol using the oxidizing mixture of K2Cr2 O2 and concentrated H2SO4 produce alpha formaldehyde, beta acetaldehyde, Charlie acetic acid, D formic acid. 16 जो MCQs है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली. इट मीन्स एसिटिक एसिड इज राइट ऑप्शन. कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है इथाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर यूज़ होता है K2Cr2O2 और कंसनट्रेटेड H2SO4 तो जो बनता है जो कंपाउंड वो एसिटिक एसिड बनता है. MCQ नंबर 17 की तरफ अब आएंगे. जो केंजारो रिएक्शंस हैं इज अल्फा एडिशन रिएक्शंस, बीटा रिडॉक्स रिएक्शंस, चार्ली एलिमिनेशन रिएक्शन, डेल्टा सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन. केंजारो रिएक्शन ये सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू सिंध. ये चैप्टर नंबर 9th में आप पढ़ा है या पढ़ेंगे. MCQ नंबर 18. टोलिन टेस्ट इज आल्सो नोन एज अल्फा फेलिंग टेस्ट, बीटा बैंडिकेट्स टेस्ट, चार्ली सिल्वर मिरर टेस्ट, डी आयोडो फार्म टेस्ट. जो MCQ नंबर 18 है उसका जो राइट ऑप्शन है वो सिल्वर मिरर टेस्ट. इट मीन्स राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन इज राइट. MCQ नंबर 19. डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट प्रोड्यूस. जब डी कार्बो ऑक्सीलेशन होती है सोडियम एसीटेट की तो क्या प्रोड्यूस होता है? अल्फा मीथेन, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, डी इथेन. जो MCQ नंबर 19 है अगर आप उसको तरतीब में देंगे कि सोडियम एसीटेट की फार्मेशन आप करवाएंगे सोडियम NaC जब आप NaCO2 जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOH के साथ, देन जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मीथेन मिलेगी. जो
राइट ऑप्शन है वो अल्फा इज राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 20, इथाइल एसीटेट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस। जो इथाइल एसीटेट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अल्फ़ा स्ट्रॉबेरी, बीटा पाइनएप्पल, चार्ली रास्पबेरी, डी बनाना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बी, इट मीन्स पाइनएप्पल। अगर हम देखें, अगर यहाँ पर होता आइसोअमाइल एसीटेट, देन आप क्या कर देन कौन सा जो राइट ऑप्शन होगा? तो फिर आप कहेंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो बनाना होगा। आइसोअमाइल एसीटेट ये है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट तो पाइनएप्पल। अगर आइसोअमाइल एसीटेट पूछता तो आप बनाना फ्लेवर MCQs को आप क्लिक करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ये BS नर्सिंग के MCQs थे।